वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासों से फ़ायदा होता है तो आप क्लासों को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से आपको मैथ यहाँ पर करवाई जा रही है। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुके होते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं आज की तरफ। हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा उसकी तरफ फर्स्ट टाइप है कुछ बेईमानी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। जब हम किसी दुकान में जाते हैं हमें पता तक नहीं चलता है कि दुकानदार वाला है वो किस तरीके से बेईमानी हमारे साथ कर लेता है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे एक व्यापारी के बारे में। तो व्यापारी क्या कहता है? व्यापारी ये कहता है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट की जगह 960 ग्राम के बाट का ही इस्तेमाल करता है। उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ? देखिए बारे बच्चों, हुआ क्या कि एक व्यापारी था। क्या था? एक व्यापारी था, उसकी एक शॉप थी। ठीक है, आजकल तो वैसे भी डिजिटल जो हैं वो बाट चल पड़े हैं डिजिटल, तो उसमें इतना पता नहीं चलता है। हालांकि आप कभी देखोगे गौर से तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। पॉइंट के बाद में यहाँ पर 2 जरूर लिखा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है? उसकी बेईमानी है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा टच करता है वो कुछ सेकंड के लिए 0 दिखाता है और फिर वापस से वो क्या हो जाता है? उसी 0 पर आकर के हो जाता है। ये होता है उसके अनबैलेंस के कारण। जब उसको किसी सतह पर टेका जाता है तो वो सतह जो है वो अगर अनबैलेंस है, ऊपर नीचे है, तो फिर वो ऐसे पॉइंटों में उसको दिखा देता है। ठीक है, तो बेईमानी तो इसमें भी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है तो वहाँ पर बेईमानी नहीं होगी, बिल्कुल वहाँ पर बेईमानी होती है। ठीक है, हुआ क्या, जो व्यापारी है उसने ये कहा कि भाई मैं जितने रुपए में किसी वस्तु को खरीद करके लाया हूँ मैं उतने में ही आपको बेच दूंगा। ऐसा वो एक तरीका जो है निकालता है अपनी वस्तु को बेचने के लिए। लेकिन इतना बेईमान है कि उसने 1000 ग्राम बाट का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, ग्राम या आप इसे 1 किलो भी बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम। और उसने क्या कर दिया? उसने 960 ग्राम बाट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उस बंदे ने, जो व्यापारी है, उसने 1 ग्राम का 1 रुपया दिया होगा। अगर उसने 1 ग्राम का 1 रुपया दिया तो उसने 1000 ग्राम के कितने रुपए दिए होंगे? 1000 रुपये दिए होंगे। यानी कि कहने का मतलब जब वो 1 किलो वस्तु खरीद के लाता है तो उसके लिए वो 1000 रुपये पे करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। किसके लिए? उस व्यापारी के लिए। अब व्यापारी ये बोलता है कि मैं आपको वो वस्तु 1000 रुपये की ही दे दूंगा। 1000 रुपये में मैं खरीद करके लाया था और मैं 1000 रुपये की ही वो वस्तु आपको दे दूंगा। लेकिन भाई साहब ने कल्टी काट ली। कल्टी क्या काट ली कि उसने 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम आपको दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 960 ग्राम का मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम का 1 रुपया है तो 960 ग्राम का कितना होगा? 960 रुपये ही होगा। और उस बंदे ने खर्च कितने किए थे? 1000 किए थे। और अभी वो ग्राहक से कितना चाहता है? 1000 ही चाहता है। लेकिन एक्चुअल में वो अपने पास से कितना खर्च करता है? 960 खर्च करता है और ग्राहक से 1000 रुपये ले लेता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये बात ग्राम में होनी चाहिए थी, लेकिन ग्राम में इसको कन्वर्ट ना करके अपन क्या करेंगे? पैसे में कन्वर्ट कर दिया, रुपए में कन्वर्ट कर दिया, प्रति ग्राम के हिसाब से। तो अब क्या हुआ कि वो ग्राहक से कितने रुपए ज़्यादा ले रहा है? तो आप देखेंगे कि वो ग्राहक से 40 रुपये ज़्यादा ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 ग्राम कम तोलता है, तो ग्राहक से क्या होगा? 40 रुपये ज़्यादा लेगा। इसका मतलब अब ग्राहक के अकॉर्डिंग जो व्यापारी है उसका क्रय मूल्य क्या था? 960 रुपये। ठीक है, जबकि ग्राहक से वो बेच कितने में रहा है? 1000 रुपये ले रहा है। तो 960 पर, यानी कि अकॉर्डिंग किसके? व्यापारी के अकॉर्डिंग ये हुआ कि उसने 960 रुपये का ही सामान बेचा, तो व्यापारी के लिए 960 रुपये क्रय मूल्य होगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए
100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इससे कटेगा 0, ये कट जाएगा इसे 6 टाइम, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 50 और ये 25। ठीक है, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या मिला हमें, 25/6 यानी कि 4.66% या 4.17% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। उम्मीद है आपको सवाल पसंद आया होगा। नहीं आया, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इस सवाल को समझने की कोशिश करना, सेम उसका थोड़ा सा उल्टा है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचते हुए भी 25% का लाभ कमाता है। बताइए कि वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तोलता है। तो उसने क्या किया, अब की बार उसने 25% का लाभ कमाया। ये लीजिए जी, पहले वाले सवाल में हमने क्या निकाला था कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ निकाला। ठीक है, ओके, तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि उसने 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये दिए होंगे और उसने 960 ग्राम बेचा था, यानी कि उसने त्रुटि का जो बाट इस्तेमाल किया था वो कितने का था, 960 ग्राम का था। तो 1000 ग्राम मैं ये मान के चलता हूँ कि उसने 1000 ग्राम खरीदा होगा, लेकिन उसने त्रुटि के लिए x ग्राम बाट का प्रयोग किया होगा। असली बाट का प्रयोग नहीं किया, उसने नकली बाट का प्रयोग किया, जो देखने में क्या लगता है कि 1000 ग्राम का ही है। ओके, 1000 ग्राम का है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ग्राहक के लिए जो एक्चुअल बाट है वो भी कितने का होगा, इतने का होगा, देखने के लिए, देखने मात्र के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, और प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत, ये 25% का उसको लाभ हुआ था। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 800 ग्राम, यानी कि जो बेईमान दुकानदार है उसने 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम तोला होगा, तब जाकर के उसको 25% का लाभ हुआ होगा। ओके, ट्रिक देख लो। अब जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, त्रुटि। ये त्रुटि क्या है, ये त्रुटि है वो जब बाट का गलत प्रयोग किया जाता है, 1000 ग्राम की जगह नकली बाट का प्रयोग किया जाता है, वो सही बाट माइनस त्रुटि, त्रुटिपूर्ण जो बाट है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे जो पहले वाला सवाल था उसमें क्या हुआ था कि 1000 ग्राम की जगह उसने क्या किया था, 960 ग्राम के बाट का प्रयोग किया था। तो ये जो त्रुटि आई थी ये कितनी आई थी, 40 की। तो ऊपर आएगा कितना, 40। सही कितना था, 1000 था, त्रुटिपूर्ण कितना था, 960 था। सॉरी, त्रुटि कितनी आई थी हमारी, 40 आई थी। तो कितने की त्रुटि हुई एक्चुअल में, 40 की हुई। तो एक्चुअल में बाट कितने का बचा था, 960 का। तो 40/960 और प्रतिशत में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको आप जब सोल्व करोगे तो आपका मान आएगा 1.7%। ठीक है, तो ये हो गई अपना ट्रिक, होगी फार्मूला बोल सकते हैं आप इसे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। बहुत ही ध्यान से समझना है, कन्फ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्रिएट होंगे। मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपये में खरीदता है। बात हो रही है खरीदने की। पहली मेज को वह 20% के लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% की हानि पर वह बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बेसिक की बात करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, प्रति एक को। तो उस बंदे ने खरीदी थी 2 मेज, ठीक है, 160 रुपये में 2 उसने खरीदी। इसका मतलब उसने अपनी जेब से कितने रुपए खर्च किए, 320 रुपये उसने खर्च कर दिए। किसने, मोहन ने 2 मेज खरीदने के लिए। यानी कि 320 रुपये में वो बंदा एक दुकान से 2 मेज लेकर के आता है। पहली मेज पर उसको क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, उसको 20% का लाभ। दूसरी मेज पर उसको 10% की हानि हुई। चलो ठीक है, 10% की हानि भी देखते हैं। तो पहले वाली मेज की अगर मैं बात करता हूं तो 160 रुपये वाली मेज को जब मैं 20% के लाभ पर बेचूंगा तो मैं उसे कितने रुपए में बेच चुका हूँगा, मैं उसे 192 रुपये में बेच चुका हूँगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 192 रुपये। यानी पहली मेज को मैंने 160 में खरीदा और 192 रुपये में बेचा।
उसी प्रकार मैंने दूसरी मेज़ को जो 160 रुपये में मैंने खरीदी थी, उस पर कारणवश क्या हो गया कि मुझे 10% की हानि हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने उस मेज़ को 16 नम 144, मैंने उसको 160 रुपये में खरीदा था, लेकिन मैं उसको 144 रुपये में ही बेच पाया। पहली मेज़ को मैंने बेचा था 192 रुपये में, दूसरी को मैंने बेचा 144 रुपये में। तो मैंने कुल कितना रुपये कमाया? मैंने टोटल कमाया 336 रुपये। ठीक है, जबकि मैंने अपनी जेब से कितने खरीदे थे, कितने निकाले थे? 320 रुपये। 160 की 2 मेज़ें खरीदी, इसका मतलब मैंने 320 रुपये खर्च किए और मैंने 336 रुपये दोनों को बेच करके लिया। 320 खर्च कर दिए, 336 कमाए, तो यानी मैंने कितने रुपये ज़्यादा कमाए? 16 रुपये ज़्यादा कमाए। कितने पर कमाए? 320 पर कमाए। ठीक है, 320 पर मैंने क्या किया? कमाया। प्रतिशत को बदलने के लिए ये प्रतिशत हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कटेगा और ये सिर्फ 5 टाइम कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने 5% का लाभ जो है वो कमाया। ठीक है, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। ध्यान से देखना सवाल को। यहाँ पर एक चीज़, चलो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। इस सवाल के लिए जब क्रय मूल्य आपको समान दिया हुआ है, एक पर हानि होती है और एक पर लाभ होता है, उस कंडीशन में लाभ जो हुआ वो लाभ की कोई बात नहीं है, पहली है तो पहली, दूसरी है तो दूसरी, दूसरी पर ये हुआ बटे 2 करना है, यानी कि 10/2 का मतलब हुआ 5। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपको लाभ होगा और अगर ये नेगेटिव आता है तो आपको हानि होगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है कि आपको 5% का लाभ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसी से रिलेटेड एक सवाल और लेते हैं कि दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। 2 लाख रुपए प्रति मकान। मकान कितने खरीदे? 2। तो उसने अपनी जेब से कितने खर्च किए? 2 लाख रुपए। 2 मकानों के लिए 4 लाख रुपए। ठीक है, ये तो क्या हो गया? मकानों का क्रय मूल्य, जो किसने पे किया था? दीपक ने पे किया था। अब क्या हुआ? जब वो बेचता है तो उसने एक मकान को 25% की हानि पर, यानी कि पहला मकान जो 2 लाख रुपए का था उसको 25% की हानि पर बेचा। ठीक है, 25% की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मकान कितने का बिका होगा? 2 लाख की बजाय ये 1.5 लाख रुपए का ही बिका होगा। दूसरे मकान पर क्या हुआ कि उसने, दूसरा मकान भी कितने का था? 2 लाख रुपए में उसने खरीदा था और उस पर उस बंदे ने 25% का लाभ कमाया। तो यानी उसने उस मकान को कितने में बेचा होगा? 2.5 लाख रुपए में बेचा होगा। ठीक है, तो अल्टीमेट उस बंदे ने कितने रुपए कमाए दोनों मकान से? 4 लाख रुपए कमाए। ये 5 बिंदु हैं, याद रखना। तो देखो कितने रुपए में खरीदा था? 4 लाख में खरीदा था और कितने में बेच दिया? 4 लाख में ही बेच दिया। तो उसे ना कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई। ठीक है, तो इस टाइप में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, हानि तथा लाभ प्रतिशत भी समान है, तो आपको ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। ये आपको याद रखना है। कब? जब वस्तु को व्यक्ति खरीदता है और खरीदने के बाद बेचता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस वर्ड पर फोकस हो जाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइप जो हमारी आने वाली है वो इसी सवाल में कन्फ्यूजन पैदा करेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, और नेक्स्ट टाइप है हमारा कुछ इस तरीके से कि मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपये में बेचता है। अब आगे बात बेचने की, तो वो उसने क्या किया? 720 रुपये में 2 को बेचा। उसे पहली पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो बताइए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? देखिए 720 रुपये में 2 को बेचा, इसका मतलब उस बंदे ने टोटल 1440 रुपये में सौदा किया 2 वस्तुओं को। ठीक है, प्रत्येक को 720 में बेचता है, तो दोनों पर उसने क्या किए? 1440 रुपये कमाए। क्रय मूल्य हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। x रुपये
पहली जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य x रुपये रहा होगा, उसको 20% के लाभ पर खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा। जब उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो वो वस्तु 720 रुपये में बिकी होगी। बिकी होगी नहीं, बिकी है, ऐसा क्या कहा है, सवाल में दिया हमें। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या आएगा उसका, ये 6 टाइम और ये हो जाएगा 600 रुपये। यानी जो पहली वस्तु थी उसको मोहन ने 600 रुपये में खरीदा, दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य हमने x रुपये माना, उस पर क्या हुआ, 10% की हानि हो गई, हमें हो गई। हानि होने के बाद में भी वो वस्तु 720 रुपये में बिकती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, इसका क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपये रहा होगा। ठीक है, यानी मोहन दो वस्तुओं को जब खरीदता है तो उसने पहली वस्तु को 600 रुपये में खरीदा और 720 रुपये में बेच दिया। इसी प्रकार उसने दूसरी वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और 10% की हानि खा करके 720 रुपये में बेच दिया। तो उसने अल्टीमेट अपने जेब से कितने रुपए खर्च किए थे, तो यहाँ पर आप देखोगे उसने 1400 रुपये खर्च किए थे। ठीक है, 1400 रुपये उसने क्या किए, खर्च किए। किसने किए, मोहन ने किए। तो 1400 रुपये खर्च किए, तो ये क्या था, मोहन के लिए कॉस्ट प्राइस थी। जब उसने प्रत्येक को 720 रुपये में बेचा तो वो बिकी 1440 रुपये में। तो ये क्या था, उसके लिए सेलिंग प्राइस। 1400 रुपये में खरीदा, 1440 रुपये में बेचा, तो यानी कि उसने 40 रुपये का प्रॉफिट कमाया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्रय मूल्य का भाग लगाते हैं और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से ये कटेगा 7 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 2 सही 6/7% का लाभ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसी टाइप में एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताइए पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। मैंने माना कि घोड़ा जो है वो 12,000 रुपये में बेचा गया, जिस पर हमें 20% की हानि हुई। x रुपये में मैंने माना घोड़े को खरीदा, 20% की हानि खा करके मैंने उस घोड़े को 12,000 रुपये में बेच दिया। तो मैंने कितना रुपए उस घोड़े को खरीदते टाइम दिया होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने उस घोड़े को इतने रुपए में खरीदा, 43250, यानी कि जो हमारा घोड़ा था वो 15,000 रुपये में हमने खरीदा और 20% की हानि पर 12,000 रुपये में बेच दिया। अब बात करते हैं गाय की। गाय पर क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ, यानी x रुपये की जो मैंने गाय खरीदी थी उसको मैंने 20% के लाभ पर 12,000 रुपये में बेची। तो जो गाय है उस गाय का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 10,000 रुपये रहा होगा। 10,000 रुपये में मैंने गाय खरीदी, 12,000 में बेच दी। 15,000 रुपये का मैंने घोड़ा खरीदा और 12,000 रुपये में बेच दिया। तो खरीदा, क्या खरीदा, घोड़ा प्लस गाय। गाय खरीदी थी 10,000 रुपये की, घोड़ा खरीदा था मैंने 15,000 रुपये का। टोटल मैंने अपनी जेब से खर्च किए 25,000 रुपये। किए नहीं किए। प्रत्येक को मैंने बेचा 12,000 रुपये में, तो यानी कि मैंने दोनों पर कितने रुपए कमाए, प्रत्येक का मतलब होता है प्रति एक का, हर एक का। तो 12,000 के हिसाब से 2 का कितना हुआ, 24,000 रुपये हुआ। ठीक है, 25,000 में मैंने खरीदार, 24,000 में मैंने बेच दिया, यानी कि सीधा सीधा मैंने 1,000 रुपये का क्या कर लिया, लॉस खा लिया। लॉस हो गया मुझे, 1,000 रुपये का लॉस हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस 1,000 में क्रय मूल्य का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं और प्रतिशत में बदलने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 3 बिंदु से ये 3 और ये 25 चौक 100, साफ 4% की क्या हुई, हानि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोटिस करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब आपको सेम लाभ हो रहा होता है और सेम आपको हानि हो रही होती है, तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा के लिए आपको हानि ही होगी।
ये हानि कैसे निकालेंगे? सेम का मतलब होता है जैसे इस क्वेश्चन में 20% का लाभ और 20% की हानि हुई। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा इतना सा काम करना है, जो आपको कंडीशन दी हुई है लाभ को या हानि जो दी हुई है सेम कंडीशन, उसका स्क्वायर करना है और आपको 100 से भाग कर देना है। तो आपको हमेशा हानि होगी, वो भी 4% की। ये जरूरी नहीं है हमेशा 4% की होगी। अगर इसी सवाल में आपसे ये बोल दिया जाता कि 1 पर 15% का लाभ और 1 पर 15% की हानि हुई होती, तो आपको ये करना था 225/100, ये से कटेगा 2.25% की हानि हुई। हानि होगी, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जब वस्तु को खरीदेंगे सेम प्रॉफिट सेम लॉस पर बेचेंगे तो कोई लाभ अथवा कोई हानि नहीं होगी। लेकिन जब यही बात बेचने पर आ जाती है तो फिर क्या होगा, जो लाभ अथवा हानि हुई है उसके स्क्वायर में 100 का भाग लगाना है और वही हमारी हानि होगी, हमेशा हानि ही होगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस पार्ट में ये 3 टाइप्स के सवाल मैंने आपको करवाए हैं, हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2 से 3 बार हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।